जितने भी गरीब जनसंख्या है मैं उनको देख रहा हूँ कि पहले नंबर तो आते हैं जैसे 10 साल 15 साल के हो चुके हैं। अगर पैसा है तो पढ़ाई करो, नहीं है तो फिर जाओ मुंबई कमाने के लिए। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात में जितने भी गरीब लोग हैं जिनको पढ़ाने के पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को। हाँ, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि चाहे मेरे पिताजी हो या जो है मेरे बाबा जी हैं, मैं सबकी पीढ़ी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। हाँ, पहले नंबर तो मेरे पिताजी आए थे मुंबई जब वो 15-20 साल के थे या 25-30 साल के थे। मुंबई आने थे कमाने के लिए। हाँ, और मुंबई कमा के उन्होंने जो है अपने मुझे पढ़ाया और बाकी हमारे सभी भाइयों को सबको जो पढ़ाया लिखाया, जो भी कराया धराया। लेकिन उसमें से हमारा कोई भी भाई नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं पाया। हाँ, और मेरे गांव में जितने भी लोग पढ़ते थे कोई नहीं सरकारी नौकरी पाया। कहीं 100 लड़के में मैं देखा हूँ, 100 लड़के में कहीं 2 ही लोग नौकरी पाए हैं, वो भी पुलिस का नौकरी पाए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि 2 ही नौकरी मिला है कम से कम 1500 लड़के में, जो 2-3 गाँव के लड़के जब जो लोग पढ़ रहे थे हमारे साथ में। हाँ, हमारे पिताजी और हमारे घर वाले कह रहे थे कि पढ़ लो, नहीं तो जाके तुम भी वैसे मुंबई में जाओगे और कमाओगे, ऐसे तुम भी गधा मजदूरी वाला काम करोगे। हाँ, तो मैंने सोचा, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं सोचा सही है, गधा मजदूरी करना तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन यही मेरा ही खाली यही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे गांव का यही प्रॉब्लम है। किसी के पास पैसा है पढ़ाई करने का तो वो पढ़ाई करना नहीं चाहता, और जिसके पास पढ़ाई करने का पैसा नहीं हो वो पढ़ाई करना चाहता है। यही गाँव की ज़िंदगी यही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, और मैं भी हाई स्कूल तक पढ़ाई करके मैं गाँव से चला आया मुंबई। जब मैं मुंबई आया तो मैं 12 साल का था और अभी मैं 25 साल का हो चुका हूँ। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाप दादा जो आए थे वो भी ऐसे मुंबई में आए थे, कमा रहे थे, फिर हमारे फैमिली का खर्चा चला रहे थे बस। और आज 50-60 साल के हो चुके, कुछ नहीं कर पाए, यही बस खाली किए हैं। तो मैंने क्या सोचा कि भाई पढ़ाई लिख ही करके जो है, जब कोई नौकरी नहीं पाया तो मैं क्यों पढ़ाई करने के लिए 15 साल 20 साल 25 साल बर्बाद करूँ। हाँ, मेरे गांव के ऐसे कई सारे लड़के हैं पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा मजबूत हैं, हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं नौकरी मिला? कि जब नौकरी का उन लोगों का टाइम आया ना, तो उन लोगों का नंबर सब कुछ तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस नौकरी में घूस लगता था, तो वो लोग नौकरी नहीं पाए। वो लोग भी 25 साल 30 साल पढ़ के और उसके बाद में जाके मुंबई में अब जो है जाके ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ, 15,000 20,000 की नौकरी। तो इस वजह से मैंने सोचा जब ये लोग इतना पढ़ के जो है नहीं कुछ कर पाए, तो मैं हाई स्कूल पढ़ के और उससे आगे क्या पढ़ा पाएंगे हमारे घर वाले। क्योंकि भाई हमारे घर का प्रॉब्लम ये था, क्योंकि हम 4 भाई थे और बाकी एक बहन थी, सब लोग। तो हाँ, तो भाई साहब यही ज़िंदगी मतलब बता रहा हूँ कि यही जो है मेरे पिताजी यही का जो है यही हाल हुआ। और मैं गांव में जितने भी सारे लोग हैं हमारे गांव में, हमारे पिताजी खाली नहीं, सबका यही हाल है। हाँ, किसी का बच्चा नहीं नौकरी पाया, खाली 1-2 बच्चे नौकरी पाए। हाँ, तो मैं सोचा कि मैं चलाता हूँ मुंबई, और अभी मैं मुंबई आया हूँ और मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ। और मैं 14-15 मतलब 25 साल का हूँ। 12 साल का था तब मैं मुंबई आया था और अभी 24-25 साल का हो चुका हूँ। और मैंने 12 साल में कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने दुनियादारी इतना ज़्यादा सीख लिया है कि मुझे मुंबई महाराष्ट्र छोड़ो, देश के किसी भी कोने में भेज दो, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, चला आऊँगा। हाँ, और कुछ लोग रहते हैं कि गांव से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई में ज़रूरी नहीं है भाई। आप लोगों को घूमने टहलने से भी आप लोगों का दिमाग जो है ना आगे का देखता नहीं, तो घर पे रहोगे तो घर पे ही वही बस खाली सोचोगे, जो गांव में होगा वही चीज़ें। हाँ, तो मैं आया हूँ मुंबई में। हाँ, अभी जो मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, स्विगी में करता हूँ, जेप्टो में करता हूँ। हाँ, 30 से 35 हज़ार रुपया महीने का कमाता हूँ, लेकिन उससे उतना खर्चा भी है। हाँ, 8,000 गाड़ी का, 8,000 रूम का और खाने का, और उसके बाद में अपना सब कुछ। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। और जो हमारे साथ में जो हमसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके वो लोग 15,000 से 20,000 पे ड्राइवरी कर रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं पता है। हाँ, तो भाई मैं गांव के ज़्यादातर 100 में 80% लोगों को देखा हूँ, यही हो रहा है कि जैसे उन्होंने काम किया था और काम करके उनके बाप दादा जो है चले गए ऊपर, परस्थान कर लिए, वैसे हमारे भी पिताजी ऐसे काम करके परस्थान ऊपर कर लिए। तो बताओ भाई, ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ज़िंदगी मतलब जितने भी गरीब लोग हैं यही हो रहा है। मुंबई आओ, हाँ, जब तक कमाने लायक रहो, 40-50-60 साल तक अपने बच्चों के लिए कमाओ खाओ, और जो है जब आपका जो है गांड में बांस पड़ जाएगा, जब आप कुछ नहीं करने लायक रहोगे, तो चले जाओगे अपने घर पे और फिर वहाँ 2-4-6 साल में खटिया पे हगोगे, फिर उसके बाद मर जाओगे। जो 50-60 साल 70 साल तक जियोगे, वही बस हो रहा है। मेरे बाबा जी भी का यही हाल हुआ था और मेरे पिताजी का भी यही हाल होगा और मेरा भी यही हाल होगा, लेकिन मैं अपना ये हाल नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना आप लोग? क्योंकि गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग गरीब में ही मरेंगे।
मेहनत करो। और उसके बाद में यहाँ जो है मुंबई में ना भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आज तक जितने भी लोग करोड़पति या कुछ भी बने हैं मुंबई में, अमीर आदमी कहीं पे भी बने हैं, चाहे जो है उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान, गुजरात, चाहे जिस शहर के हों, सब लोग यहाँ मुंबई में आए हैं, काम किए हैं, उसके बाद अमीर बने हैं। तो भाई ये मेरा सोच था। और भाई साहब मैं देख लिया हूँ कि मुंबई के अलावा मुंबई में जो अपने गांव से बाहर दूर जाके कमा रहा वही बंदा सक्सेस है। और कुछ लोग हमारे गांव के अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ नहीं आता जाता है भाई, बोले तो पढ़ाई के नाम पे एक झांट तक नहीं आता है। और आज माँ कसम बोल रहा हूँ 40-40, 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं। क्यों? वो लोग 12 साल 13 साल के थे, भाग के चले आए थे गांव से मुंबई कमाने के लिए, पढ़ाई के पीछे नहीं गांड मराए। हाँ, नहीं तो आधा उम्र तक 25 साल 30 साल, मैं बता रहा हूँ मेरे घर के बगल में ही जस्ट 2-3 लोग हैं, बेचारे 30 साल 32 साल तक पढ़ाई किए, इतना ज़्यादा पढ़ाई किए कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों से ज़्यादा कोई हमारे 2-4-6 गांव में जो है पढ़ाई कर सकता, उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा पढ़ाई के बारे में जानता हो। लेकिन वो लोग नौकरी नहीं पाए बेचारे। आज मैं देख रहा हूँ ड्राइवरी कर रहे हैं, हाँ, जेसीबी का 17,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनकी फैमिली चलाने तक की मुश्किल हो चुकी है। 3-3 लड़के हैं भाई, इंग्लिश मीडियम का फीस 500 600 700, फिर गाड़ी का भाड़ा जो है 1000-2000। अब एक बच्चे के ऊपर कम से कम 3000-4000 रुपया खर्चा आता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवा रहे हो तो। और आज तक देखो मैं देख रहा हूँ सरकारी स्कूलों में आप जाकर देखोगे जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है वहाँ पे 10 से 20 लड़के रहेंगे, और जहाँ पे पैसा लेके पढ़ाया जाता है वहाँ पे जाके देखोगे 1000-2000 बच्चे से कम नहीं रहेंगे। तो ये हो रहा है हमारे भारत में। और मैं यही सोच रहा हूँ हमारे भारत में आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है कि हम लोग अपने फैमिली के आगे बढ़ाने के लिए और उनको जो है अच्छे से रहें, हमारे बच्चे अच्छे से रहें, उनके लिए हम 1600-1700 किलोमीटर दूर आते हैं यहाँ मुंबई में कमाने हैं। लेकिन जो है कुछ लोगों का यही कहना है कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कमाते हैं, फिर उसके बाद में जब तक कमाने लायक रहेंगे तब तक कमाएंगे, उसके बाद में जब मतलब लास्ट स्टेज आएगा गाँव में जाके मर जाएंगे। और कुछ पत्नियों का कहना कि हमारे पति और हमारे जो है बच्चे लोग जो कुछ नहीं किए हैं। भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी मुंबई या कोई भी मुंबई आता है ना, इसलिए आता है कि हमारी फैमिली और हमारे जो है घर के लोग अच्छे से रहें। हाँ, और वही घर के लोग क्या बोलते हैं बाद में, अगर तुम समय से पैसा ना दो या समय से ना उनको जो है कांटेक्ट करो और ना बात करो तो वही घर वाले बोलते हैं बदल गया है गाँव मुंबई जाके। हाँ, अब आप बताओ यहाँ जो बंदा 8 घंटा 10 घंटा दिन भर काम करेगा वो इनकी तरह, जैसे गांव में क्या होता है मैं अक्सर करके देखता हूँ, साले सुबह में खा के जो है निकलते हैं और शाम को जो है आते हैं और दिन भर गांव में बकैती और बकचोदी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, और साले कमाने का तो एक झरल झांट नहीं कमाते हैं। और जो बंदा उन्हीं के घर में, चाहे जिसके घर में जो बंदा मुंबई से मुंबई आता है कमाने के लिए, अगर वो समय टाइम पे पैसा ना दे तो उसको जो है ख़राब बोलने लगते हैं कि जा रहा लौंडियाबाजी कर रहा, कुछ कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है। हाँ, लेकिन भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी में आपके फैमिली के अलावा और कोई साथ नहीं देगा, और आपके फैमिली के अलावा कोई दूसरा भी नहीं गांड मार के जाएगा, इतना समझ लेना। हाँ, तो भाई साहब यही ज़िंदगी लाइफ है मुंबई महाराष्ट्र के एक ही लोगों का नहीं, ये हर एक जगह के लोगों का है, जो गरीब हैं उनका। हाँ, और अमीर घर के लोगों को मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई किए, नौकरी मिला तो मिला, नहीं लंड पे रहे, साला अपने बाप का बिजनेस संभाल लेंगे। हाँ, हमारे गाँव के एक जन है, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, MBBS किए हैं। हाँ, लेकिन उनको जो है MBBS किए हुए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बाप का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है ना कि उसको संभालने में MBBS के डॉक्टर अगर बन जाते हैं ना तो उससे ज़्यादा इनका बाप जो है कमाता है, तो उस बिजनेस को संभाल रहे हैं और MBBS पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं। समझ रहे हो ना, ये हमारे घर का ही हाल है, MBBS पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं और अपने जो है अपने पिताजी का जो है बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उससे उनके जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, उस बिजनेस से महीने का लाख नहीं दिन का लाख रुपया कमा लेंगे वो। हाँ, और इस डॉक्टरी में लाख रुपया दिन का नहीं, महीने का अगर ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 1 लाख हज़ार कमा लेंगे। तो उन्होंने ही जो है, जब ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो हम लोग तो भाई साहब समझ लो गंवार हैं, 10-12 तक पढ़े हैं, वो भी सही से पढ़े नहीं हैं। हाँ, क्योंकि सही से इसलिए नहीं पढ़े हैं कि गरीबी थी और ये बात था, घर वाले तो पढ़ा रहे थे, लेकिन भाई मैं जो पढ़ाई करना चाहता था वो लोग पढ़ाई नहीं करवाना चाहते थे। मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं था, मैं शुरू से सोच रहा था कि मैच खेलूँ, एकेडमी में जाऊँ, और मेरा पूरा सपना था, क्योंकि मैं अपने गांव में, ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे लड़के हैं, सब लोग खेलते थे मैच, सब अपने लिए अच्छा खेलते थे, लेकिन जो है मैं सोचता था कि मैं जाऊँ, हाँ, इसका और अपने गांव का नाम आगे करूं और उसके बाद में अपने ज़िले का नाम आगे रखूं और हमारे ज़िले का नाम मान जान हो। हाँ, ऐसा था मेरा प्लान, लेकिन क्या बताएं, अंतर्राष्ट्रीय में मैं भी खेलूं मैच, आता था, ऐसा बात नहीं, अभी भी आता है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से
और मैं अपने घर वालों को शेयर भी नहीं किया कि मुझे ये करना है, क्योंकि उतनी औकात नहीं है उन लोगों की और ना तो कर पाते ये लोग। हाँ, क्योंकि पहले से हमारे घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो इस वजह से मैं अपना जो है सपना तोड़ के और अपने घर फैमिली परिवार के अच्छे से रहने के लिए मैं मुंबई 2014 में चला आया था। हाँ, तो उस समय मैं 12 साल का था। हाँ, तो यही सब होती है एक जन के लाइफ में, यही खाली नहीं हो रहा है, जितने भी लोग बाहर आके कमाते हैं, जितने गरीब हैं, सबके लाइफ में यही है। हाँ, यही हो रहा है और आज से नहीं, ये कई पीढ़ियों से होता जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पीढ़ी को चेंज करने का। जो हमारे बाप दादा ने नहीं किया है मैं उसको करके दिखाऊंगा। अगर बस खाली भगवान पे भरोसा है और बाकी इंसानों पे तो और किसी पे मुझे नहीं भरोसा है। बाकी यही अगर लाइफ में सबके हो रहा है, किसी के ऐसे लाइफ में नहीं हो है कि नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, यही हो रहा है। और कुछ औरतों को लग रहा है, औरतों को मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी बीवी हुई, मैं आया कमाने के लिए, तो वो जाके किसी और से मुंह मारती है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं तो मैं भी सोचता हूँ कि अपनी बीवी के साथ में और अपने बच्चों के साथ में रहूँ। नहीं चाहिए उतना पैसा भाई, बस मैं अपनी बीवी और बच्चे और अपने फैमिली को पढ़ा सके, अच्छे से रख सकें, बस इतना ही पैसा मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब मैं देख रहा हूँ अंबानी साहब भी परेशान हैं इतना पैसा होने के बावजूद। हाँ, और यही जो गरीबी है जो हमारे साथ में हो रहा है ना, यही हमारी ज़िंदगी का असली सच्चाई है और यही अच्छा दिन है। हाँ, हम लोग जो दिन बीत जाता है उसको सोचते हैं कि हमारा ख़राब दिन था ना, बहुत अच्छा दिन था जो बीत गया। अभी जो आने वाला हो कितना ख़राब है उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो यही हो रहा है सबके गरीबों के लाइफ में। आप लोग पीछे मत हटिए, बस ज़िंदगी से लड़ते रहिए। कभी ना तो कभी जो है भगवान चाहेंगे तो एक ज़रूर जो है हम लोग कामयाब और सक्सेस होंगे। और भाई मुझे जो है ना हर एक गरीबों के साथ में यही हो रहा है, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ बेचारे, माँ कसम बोल रहा हूँ, 60 65 साल के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारे यहाँ मुंबई में काम करते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो मुझे देख के खुद दया आती है कि ऐसा मेरा बाप भी और मेरा भाई भी एक दिन ऐसे किया था। सब लोग ऐसे किए हैं, अपने फैमिली और अपने परिवार को चलाने के लिए किए हैं, लेकिन वही फैमिली परिवार लंड नहीं जानती है कि तुम्हारे साथ में बम्बई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से भाई मुंबई हो या कहीं पे भी हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर भरोसा रखो, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर वाले भी नहीं मदद करते हैं यहाँ मुंबई में मेरे, जो है ना कोई नहीं काम आता, बस खाली माँ कसम बोल रहा हूँ पैसा काम आता है। पैसा कमाओ, बाकी दुनिया तुम्हारे नीचे आके बैठ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यही मेरा कहना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।